टपल जो है बिल्कुल किसकी तरह होता है, बस बनाता है कैसे है इसको, स्मॉल ब्रेसेस के साथ वैल्यूज वैसे ही आती है, मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यूज आती है कि वही इंडेक्स होते हैं, वही स्लाइसिंग होती है, सब कुछ वैसे ही। ठीक है, मैं इंडेक्स नंबर 2 बोलूंगा तो मुझे कंप्यूटर ला के दे देगा, माइनस में कुछ बोलूंगा तो वो ये आपको ला के दे देगा 8 फॉन माइनस के 2 पे। समझ रहे? हाँ, इम्यूटेबल होता है, इसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ से बना लिया, मैं बोलूँ टपल कोई वैल्यू डिलीट कर दो, नहीं होगी। या टपल उसमें कोई वैल्यू क्या कर दो, मजीद ऐड कर दो, जैसे हम लिस्ट में कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, अपेंड कर रहे थे, यहाँ नहीं होगा। हम लिस्ट में डिलीट कर रहे थे, पॉप कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, यहाँ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वी ओनली हैव टू मेथड्स, काउंट और इंडेक्स, और कोई मेथड अगले इसके अंदर है ही नहीं, फंक्शनली है ही नहीं टपल के अंदर। जैसे लिस्ट में देयर वाज अ लॉन्ग लिस्ट बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एम्प्टी अगर टपल लिखा हुआ नजर आएगा तो एम्प्टी टपल नहीं होता। ठीक है, सॉरी, वन वैल्यू का टपल नहीं होता, दो वैल्यूज का होता है। कितनी वैल्यूज का होता है, या कॉमा एटलीस्ट जो है वो लगाना पड़ जाता है। सेट के बारे में हमने डिस्कशन शुरू किया था, यहीं से हम शुरू करते हैं कि सेट क्या होता है। हाँ भाई, किसी को डेफिनेशन पता है सेट की? हाँ, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सेट क्या होता है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक सेट होता है। इसका हाँ, कोई कलेक्शन कह दें उसको या ग्रुप कह दें, बात है कि ठीक है, वो सेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। कलेक्शन और ग्रुप, राइट। हम ये डिफाइन कैसे करते हैं, हम ये डिफाइन करते हैं करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट से और हमने क्या डिफाइन किया था, हाँ, डिक्शनरी डिफाइन किया हुआ था। तो फिर फर्क कैसे करेंगे, तो जब भी हमारे पास सेट लिखा हुआ होगा तो उसके अंदर सिर्फ क्या होंगी, वैल्यूज होंगी, और जब डिक्शनरी लिखा होगा तो उसके अंदर क्या होंगी, वैल्यूज होंगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हम डिफाइन करते हैं कोई सेट। सेट वैसे आपने पढ़े, क्या क्या पढ़ा था सेट के अंदर, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, सबसेट, पावर सेट, याद है? नहीं याद? मैट्रिक तो पढ़ा था ना, या भाग गए थे खिड़की से? 8 क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है, लाइक ये हमारे पास एक सेट है और ये हमारे पास, और कर दो, यूं नजर नहीं आएगा पीछे, और एक हमारे पास 20 सेट है। ठीक है, राइट। सेट के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सेट के अंदर ऐड का फंक्शन है, मैं कोई वैल्यू उसके अंदर क्या कर दूं, ऐड करा दूं, तो क्या हो जाएगा भाई, एक नई वैल्यू जो है वो सेट में ऐड होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सेट क्लियर करूंगा तो कॉपी निकालूंगा तो कॉपी बन जाएगी, और डिफरेंस निकालूंगा तो, अब डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है, रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू और मोर सेट्स एज अ न्यू सेट। जैसे मैंने दो सेट बनाए ना, मैं कहता हूँ ए सेट और बी सेट में डिफरेंस बताओ क्या है, क्या बताओ, तो क्या क्या डिफरेंस है, वन इसमें भी है, वन इसमें भी, ये डिफरेंस नहीं है। टू इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये डिफरेंस है, ये आ जाएगा जवाब में। थ्री इसमें है, थ्री इसमें ये नहीं आएगा। फोर इसमें नहीं है, आ जाएगा। फाइव इसमें नहीं है, आ जाएगा। सिक्स है, नहीं आएगा। सेवन आ जाएगा, डिफरेंस में आएगा।
यानी जो दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है वो आ जाएगा, दोनों में या एक में। अच्छा अब आउटपुट देखो, इसके आउटपुट आए 2 4 6 7 8। इसका मतलब मैं कह रहा हूं ए सेट का डिफरेंस निकालो बी सेट से, तो इसका मतलब जो कुछ ए में बच रहा होगा अनकॉमन वो देगा, बी में है या नहीं उसे परवाह नहीं। ठीक है, तो यहां लिख दूं इस बात को, मैं यहां लिख रहा हूं रिटर्न्स ऑल द अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट। ठीक है, ठीक है, ए सेट के जितने अनकॉमन एलिमेंट्स हैं वो वाले रिटर्न हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह और देखते हैं, ए सेट डॉट डिफरेंस अपडेट। क्या ये डिफरेंस अपडेट, अब ये डिफरेंस तो चेक करेगा लेकिन अपडेट भी कर रहा होगा। रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट फ्रॉम दिस सेट, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देगा, तो रिमूव कर देगा। अब देखो जरा यहां पर लिखता हूं मैं बी सेट, तो अब मेरे पास ए सेट में क्या बचा 2 4 5 7 8, जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए, यानी जो डिफरेंस था, ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, और जो कॉमन थे वो रिमूव कर दिए उसने, तो अपडेट कर दिया उसको बेसिकली। हाँ, तो ऐसा काफी सिनारियों में हमें आ जाएगा कि भाई हमें दो डेटा सेट्स मिले हुए हैं और उसके अंदर से जो है वो हमें निकालना है। वैसे तो हम उसके लिए वो पढ़ते हैं, ग्रुप लगा लेते हैं। अच्छा, इसी तरह डिस्कार्ड, डिस्कार्ड क्या करता है भाई, डिस्कार्ड रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट इफ इट इज अ मेंबर। अगर वो मेंबर है हमारे सेट में तो उस मेंबर को क्या कर देता है भाई, रिमूव कर देता है। ठीक है, वैसे ही फंक्शन है सारे, बट नाम जो है वो सेट के हिसाब से है इसके। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो याद होगा। देखो डिफरेंस में हमारे पास कौन आ रहे थे, जो अनकॉमन थे। इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, जिनका आपस में टकराव हो जाए, यानी जो कॉमन हो जाए। सही है, जो कॉमन हो जाए वो आ जाएंगे। तो ए सेट का इंटरसेक्शन मैंने निकाला बी सेट के साथ, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अब ए सेट में ये बचा हुआ खाली, राइट, और बी सेट के अंदर जो है वो ये, तो कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। मैं इस चीज को कॉपी करके दोबारा नीचे रन कर लेता हूं ताकि हमारे पास डाटा आ जाए। अब देखो क्या आया, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है यस, 4 कॉमन है नहीं, 5 नहीं, 6 यस, 7 नो, 8 नो, 9 यस, कॉमन एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो यही वाली बात है। क्या होता है भाई, रिटर्न्स all the common elements of A set नहीं, चलो सही A set है, सही बात जी। हाँ, नहीं नहीं, अभी तो मैंने इसमें डिस्कार्ड किया है, डिस्कार्ड हो रहा है ना, रिमूव हो गया वहां से, तो इसका मतलब ये, और फिर हम डिफरेंस भी निकाल रहे हैं, वो अपडेट भी हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिस्कार्ड इंटरसेक्शन अपडेट, ये वही काम करेगा जो डिफरेंस अपडेट कर रहा था। ठीक है, कि अब एलिमेंट, अब उस सेट में क्या छोड़ेगा, सिर्फ बाकी सारे चले जाएंगे, सिर्फ कॉमन वाले ही रह जाएंगे। देखो अब यही आंसर आ रहा होगा ए सेट के अंदर बचने वाली चीजें।
डिफरेंस था जो रिटर्न कर रहा था उसको उठा के क्या कर दिया, वापस डाल दिया। इज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ी है किसी ने? हाँ पढ़ते हैं ना, डिसजॉइंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सारे इवेंट्स पढ़े। हाँ तो वहां भी डिसजॉइंट का वर्ड यूज करते हैं। ए सेट और बी सेट में क्या है अभी, डिसजॉइंट है। क्या ये डिसजॉइंट है? अगर एक भी कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या कर देगा वो, ट्रू कर देगा। कह रहा अभी कॉमन ए सेट और बी सेट में मिल रहा है। बी सेट में क्या है, ये रहा 1 3 6 9 पूरे ही। इसी तरह ए सेट डॉट सब सेट, ए सेट के सारे एलिमेंट्स, ए सेट के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में है। हाँ 1 3 6 9, ये रहा हमारा ए सेट 1 3 6 9 1 3 6 9। इसलिए क्या हो जाएगा भाई, ए सेट क्या बी सेट का सब सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि ए सेट के सारे एलिमेंट्स कहाँ मौजूद हैं, बी में मौजूद। एक भी नहीं होता तो फिर छोड़ देता हूँ। ए सेट डॉट, इसी तरह हमारे पास सुपर सेट, क्या ए सेट बी सेट का अबू है? कह सकते नहीं, बी सेट ए सेट का सुपर सेट है ना, क्योंकि बी में एलिमेंट ज्यादा है और बी के अंदर मौजूद है ए वाले सारे। तो अगर मैं इन दोनों को कहूँ सुपर सेट तो फॉल्स होगा, लेकिन मैं इसको क्या कह दूं, इसको बी कह दूं कि बी सेट जो है वो सबसेट है किसका, ए सेट का। तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। समझ में आ रही बात सबसेट वाली? ठीक है, सुपर सेट सबसेट हो गया। पॉप रिमूव आपको पता ही है, पॉप आखिर से निकाल देगा, रिमूव बाय वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, यूनियन क्या होता है, एक नया सेट रिटर्न करेगा और दोनों वैल्यूज को क्या कर देगा, दोनों सेट की वैल्यू को कंबाइन कर देगा, और जो रिपीट हो रही होगी उसको एक बार ही देगा, क्योंकि सेट होता ही यूनिक वैल्यूज का, दो वैल्यू एक जैसी नहीं आ सकती। तो ये सेट आ गया 1 3 6 9 12 45। ठीक है, पहले चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ए सेट में क्या था हमारे पास, ए सेट में ये था, ठीक है, और बी सेट में क्या था, ये। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 कॉमन है एक बार आएगा, 3 कॉमन है एक बार आएगा, 6 कॉमन है एक बार आएगा, 9 कॉमन है एक बार आएगा, और 12 45। ठीक है, हाँ सेट खाली हो गई। ठीक है, कोई नहीं, नहीं ये नया सेट आया, नई कॉपी आई है। अगर ये ए सेट में भेजा होता, उसने बी सेट में भेजा होता तो जवाब नहीं दिखाता। मैंने पहले ही समझाया था, मेमोरी में अपडेट होता है डायरेक्ट, तो हमें आउटपुट में कुछ नजर नहीं आता। आउटपुट में कुछ नजर आ रहा है, इसका मतलब उसकी अलग कॉपी बना के दे रहा है। मैं यहाँ इसको सेट कर सकता हूँ, यूनियन सेट। ठीक है, मैंने क्या कह दिया इसको, यूनियन सेट के नाम से सेव कर दिया, और यहाँ बोल दिया यूनियन सेट ऑफ ए बी। अब ये इसके अंदर आएगा ए बी का यूनियन सेट। ठीक है, ए और बी वैसे ही रहेगा, जो ए सेट बी सेट है उसमें कोई चेंज नहीं आया। देन हमारे पास अपडेट, अपडेट क्या करता है, कैसा ऐड करेगा, हाँ हाँ बाई वैल्यू, बाई वैल्यू अपडेट कर देगा। ठीक है, इंसर्ट नहीं हो रहा, तो मैं इसको एक नया सेट दे दूं यहाँ पर, तो ये यूनियन सेट में वैल्यू बाई वैल्यू अपडेट कर देगा, वैल्यू बाई वैल्यू अपडेट कर देगा। सेट को एज अ न्यू वैल्यू नहीं डालेगा। यानी जैसे अगर मैं यहाँ पर करता हूँ यूनियन सेट, वैसे वो भी
ऐड कराई मैंने वैल्यू, यहाँ पर एक सेट दे दिया, ठीक है। वैल्यू क्या हो गया भाई, अनएक्सेबल टाइप सेट, तो सेट के ही मेंबर चाहिए होंगे। अगर मैं यूं कह दूं तो क्या कहेगा भी, वो 4 नहीं ले सकता, कितने लेगा, 1/1 लेगा। तो अगर हम अपडेट करेंगे तो फिर हमारे पास एक सेट जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अब ये रहेगा सिमेट्रिक डिफरेंस, रिटर्न सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट एज अ न्यू सेट। ये डिफरेंस निकाल के देता है दो सेट्स के दरमियान। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, 23, 67 और 89 आ गया यूनियन सेट में और बी सेट में। हाँ, अभी उसी को समझाता हूँ जरा। बी सेट में ये वैल्यूज है हमारे पास, यूनियन सेट में ये वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो 1369, सेम ही आंसर है, सिमेट्रिक डिफरेंस में भी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन होगा हाँ, मतलब डिफरेंस ही निकाल रहा है लेकिन अपडेट नहीं कर रहा है। अपडेट करेंगे तो फिर यही वैल्यू बन जाएगी। बहरहाल ये सेट्स के फंक्शन थे जो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। आगे हम अब क्या करने जा रहे हैं, आगे हम अब इन कलेक्शंस की मदद से बड़े बड़े कोड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लूप्स पढ़ने पड़ेंगे। लूप तो नहीं पढ़े ना, ठीक है। तो कितने लोगों को पता है लूप्स क्या होते हैं? हाँ, एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना, और बताओ, और जैसे चक्कर लगाना, ठीक है। असल में लूप का असल वर्ड है ही क्या, चक्कर। चक्कर चलाना नहीं, चक्कर लगाना। अब वो तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ कोड में इसको क्या कहते हैं, ठीक है। लूप्स का चक्कर ऐड भी आता था ना, किसका था, व्हील का, पता नहीं कौन सा साबुन का ऐड था, सर्फ का ऐड था। हाँ, किसका, नहीं नहीं, बोनस का चक्कर ये कुछ ऐसी था, ब्राइट का चक्कर, मैंने याद, ये वाला चक्कर नहीं। ये हमारे पाइथन के चक्कर है। अच्छा देखो, चक्कर से मतलब क्या होता है, और एक ही वैल्यू चाहिए तो लूप नहीं चला सकते। अच्छा, चलो। और किसको, कितने ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पहले कभी लूप नहीं पढ़ा हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तो फिर उसी तरह समझाओ ना जरा, कि भैया लूप जो है वो क्या होते हैं। देखो, लूप का मतलब क्या होता है, लूप, लूप कहते कैसे, लूप बनता कैसे, पहले तो ये बताओ। हाँ, कभी आपने पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है वैद भाई, तो थोड़े बहुत तो लूप्स पढ़े होंगे वहां पर भी। हमारे पास जो है ना, इस तरह से क्या बन जाता ना भाई, ये तो मैंने अजीब से बना दिया, है।
क्या यहां से यहां तक ये हमारे पास जो है एक हमने क्या कर दिया भाई, रस्सी बांध दी, ठीक है। और फिर यहां से भी यहां तक हमने क्या कर दी भाई, एक रस्सी बांध दी, सही। ये जो रस्सी है ना, ये एक लूप क्रिएट कर रही है, क्योंकि जब इस रस्सी को घुमाएंगे, इस रस्सी को जब घुमाएंगे तो ये क्या होगा भाई, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके दरमियान ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इनको हम क्या बोलते थे, इनको हम बोलते थे नॉड, याद है। और यहाँ पर हम क्या क्या निकालते थे, यहाँ लैम्डा शैम्डा निकालते थे, फ्रीक्वेंसी निकालते थे, टाइम पीरियड निकालते थे। हाँ, बहुत पुरानी बात है, तो ऐसे देख लो। हाँ हाँ भाई, अभी पढ़ा होगा तो है, तुम्हारे लिए पुरानी है। अच्छा, अब ये जो है इसको लूप कहते हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ, इसको लूप कहते हैं। तो हम अगर अपनी अपनी लाइफ में हम कहेंगे यार, इससे हट के कहें कि भाई लूप जो है वो क्या होगा, तो आप लोग कभी लूप लगाते हैं अपनी रियल लाइफ में? हाँ, आपका लूप लगा हुआ है। सुबह सुबह आ रहे हैं सब लोग, घर से ही आते होंगे ना। हाँ, सुबह सुबह आते हैं सब, घर से उठ के आते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, फिर वापस घर, फिर आते हैं, पढ़ने आए, फिर अब ये और बात है कहीं और जाते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ घर ही जाते हैं। घर से आए, पढ़ने, पढ़ने से वापस घर, घर से आए, पढ़ने, पढ़ने से फिर वापस घर। तो ये क्या है, एक चक्कर चला हुआ है, जो वीक में 3 दफा जो है वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, इस आने जाने में आप क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात है कि इस आने जाने में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये है वो टास्क जो इस लूप के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, दरमियान में और भी कुछ कर रहे हो? हाँ, नहीं जैसे, नहीं नहीं बाइक नहीं, वो तो चक्कर में आ जाएगा। हाँ हाँ, उबैद भाई कह रहे हैं भाई, कहाँ से आते हो? गुलशने, इतनी करीब से क्यों आता है यार, वीजा मिल जाता है? थोड़ी दूर और जाए तो टंडो आदम पहुंच जाएगा। गुलशन हदीस से आता है यार, शाबाश है तुम्हारे लिए, माशाल्लाह। हैं, औरंगी टाउन से, नॉर्थ कराची, दूर दूर से भी माशाल्लाह। पंजाब, तो रोजाना चक्कर लगता है तुम्हारा, तुम्हारा लूप कंप्लीट नहीं हो रहा भाई। अभी तुम पंजाब जब वापस जाओगे ना, फिर तुम्हारे गांव वाले बोलेंगे इसका तो चक्कर लगता रहता है साल में एक बार। क्या लगता रहता है? चक्कर लगता रहता है साल में एक बार, साल में एक बार। तो वो तुम्हारा लूप होगा 1 साल की एडमिशन का। हाँ हाँ, जैसे कोई रील वील देखते हैं ना आप, तो वो आमतौर पे वीडियो जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, पर रील जो है वो क्या होती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो बहरहाल ये गुलशन हदीस से आता है। अच्छा, हमारे कुछ रिश्तेदार गुलशन हदीस में रहते थे, तो अच्छा खासा डेवलप एरिया है, लेकिन वो जब भी आते वहाँ, वो जब भी यहाँ आने का जिक्र करते थे तो कहते यार शहर जा रहे हैं। मैंने कहा, वो कौन सा गांव है यार, वो भी तो शहर ही है। असल में अब डेवलप हो गया, लेकिन आज से 20-25 साल पहले मुझे याद है वहाँ कुछ भी नहीं था ना, मार्केट वार्केट नहीं थी, तो सौदा सर्फ लेने भी जो है वो यहाँ आते थे। अब भी शहर कहते हैं, अब भी शहर कहते हैं भाई। तो चलो भाई, इनके लिए इनकी वालदा ने कहा भाई तुम शहर जा रहे हो, पढ़ने जाते हो रोजाना, तो एक काम करो यार, तुम जो है ना वो क्या मिलता है अभी, दही ले आ लो। और वैद भाई कह रहे हैं शहर जा रहे हो तो वहां रास्ते में बड़ा जबरदस्त दही मिलता है, वो ले आ रहे। तो उसने कहा चलो ठीक है यार, मैं तो जा ही रहा हूँ, तो क्या कर दूंगा,
दही लेता हुआ। अब जितनी बार आप शहर आएंगे वापस जाएंगे, शहर आएंगे वापस जाएंगे, ठीक है, ये आपका लूप है। अरे यार भैंस कॉलोनी करीब है, तो अब जितनी बार आप क्या करें, चलो भैंस कॉलोनी रास्ते में ही पड़ेगा ना, फिर भी भैंस कॉलोनी तो फिर रास्ते में ही पड़ेगा ना, तो बात वही हो गई कि भाई शहर जा रहे हो तुम, जरा वहां से दरमियान में से भैंस कॉलोनी से अच्छा वाला दही लेते आ। अब आपका एक चक्कर क्या है, हाँ भाई समझो जरा, कि आपने घर से यहाँ आना है बलोच कॉलोनी, और दरमियान में आपको क्या मिल गया, एक टास्क मिल गया। क्या टास्क मिल गया, दही लाने का। अब आप हर दफा अपना लूप जब एक चक्कर मुकम्मल कर रहे होते हैं तो ये टास्क भी आपको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो कोडिंग में भी हम यही करते हैं कि जो काम हमें बार बार कराना होता है, हम एक लूप चलाते हैं, एक लूप चलाते हैं, और उसके बीच में उस टास्क को रख देते हैं। तो जब लूप चलता रहता है, एक बार लूप चला, दरमियान में लिखा हुआ टास्क क्या हो गया, परफॉर्म हो गया। फिर दोबारा लूप चला, दरमियान में लिखा हुआ टास्क क्या हो गया, परफॉर्म हो गया। अब इसको करके देखते हैं, देखो, ठीक है। तो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है लूप का, वो सब बातें सही है, आइटरेशन करते हैं, रिपीटेड टास्क करते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है लूप का, कि मैं एक आइटरेशन चला दूं और उसके बीच में अपना गिवन टास्क जो है वो अटका दूं, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कुएं से पानी निकालना होता है, तो क्या वहां पर एक बैल बंधा होता है, वो क्या होगा, चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन वो जितनी बार चक्कर लगाता है वो डोल जो है उसमें जाता है और यूं लाके पानी जो है बाहर टंकी में डाल रहा होता है। वो ऐसा कनेक्शन बनाया हुआ, बैल घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है अपने चक्कर में, लेकिन साथ साथ जितनी चक्कर, जैसे चक्कर मुकम्मल होता है कुएं में वो जाता है, बाल्टी बाल्टी ला के बाहर लड़ जाती है, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ, पानी जमा होता है। दिस इज हाउ। अच्छा, अब ऐसा कौन सा काम होगा जो आपको बार बार करना होगा, हाँ बहुत सारे काम होते हैं बार बार करने वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं कि यार क्या करो आप, क्या था भाई, नाम प्रिंट करा लो, ठीक है। मैं कह रहा हूं यार एक काम करो वैद भाई, प्रिंट करो योर नेम 10 टाइम्स। कितनी दफा प्रिंट करना है, 10 दफा नाम प्रिंट करना है। किसी ने ये प्रोग्राम बनाया कभी लाइफ में, हाँ कब बनाया था, हाँ सूडो कोड ने बनाया। तो अब आप पाइथन पढ़ रहे हैं, 10 दफा नाम प्रिंट करना है, क्या करो, अभी तो लोग आते ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे अभी इतना काम आता है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कितनी दफा, 10 दफा इसको प्रिंट करा दूंगा। तो हो गया नाम 10 दफा, सही है। कितने नंबर मिलेंगे इस पे, 10 नंबर का असाइनमेंट हो तो कितने नंबर मिलेंगे इस पे, हाँ 0 0, पूरे 10 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो टास्क था वो तो पूरा किया ना यार। जब आपको क्या टास्क मिला था, आपने टास्क पूरा कर लिया, ठीक है। अगर टास्क की बात की जाए, वो नंबर दिए 10 में से 10 नंबर पूरे हो गए। लेकिन अच्छा कोड क्या होता है, एफिशिएंट कोड क्या होता है, कि जिसके अंदर कम से कम लिखना पड़े, जिसके अंदर मेमोरी कम से कम इस्तेमाल हो, जो कम से कम वक्त में एग्जीक्यूट हो जाए, यानी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी मेमोरी, उसकी कोड कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ये तो अभी 10 दफा था, अगर ये 1 लाख दफा होता तो फिर क्या करते, फिर कॉपी पेस्ट करना ही मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर ऐसी सूरत में अब ये एक ही टास्क है जिसको बार बार रिपीट करना है, ठीक है।
ये वैसे ही कि अभी उबैद घर से आ रहा है रोजाना दही लेने, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, 10 बार आ गया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लूप लगाने जा रहे हैं। देखो, हम हमारे पास दो तरह के लूप होते हैं पाइथन में, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, दोनों का काम एक जैसा है, तो फिर दो क्यों है? जल्दी बोलो। फॉर लूप को चलने के लिए हमेशा कोई कलेक्शन चाहिए होता है जिसके ऊपर वो चले। बताता हूं, ये समझ में आएगा। व्हाइल लूप ठीक है, फॉर लूप जो है वो आइटरेट करता है कलेक्शंस के ऊपर। अभी मैं यहां पर एक कलेक्शन यूज करने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। रेंज इज अ आइटरेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेंज इस्तेमाल करता हूं, यानी कि मैं यहां लिखता हूं भाई रेंज 10, तो मुझे जवाब में क्या मिलेगा? रेंज 0 से 10। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ लिस्ट में कन्वर्ट हो जाओ। किसको बोलता हूँ? रेंज 10 को बोलता हूँ किस में कन्वर्ट हो जाओ? लिस्ट में कन्वर्ट हो जाओ। क्या बन गई? 10 नंबरों की लिस्ट बन गई। मैं रेंज 10 को बोलता हूँ कि भाई तुम एक काम करो, टपल में कन्वर्ट हो जाओ। किसमें? टपल में कन्वर्ट हो जाओ। टपल बन गया। मैं इसको बोलता हूँ यार सेट में कन्वर्ट हो जाओ। तो ये ऑब्जेक्ट है, आइटरेबल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से हम चीजें निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? कन्वर्ट हो जाते हैं वो नंबर उसके अंदर। अब इसी का इस्तेमाल करते हैं हम। देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा? आइटरेट्स ओवर अ कलेक्शन। तो हमें एक कलेक्शन मिल गया, रेंज का हमने कहा फॉर ए इन रेंज। फॉर हमारे पास कीवर्ड है, ए एक वेरिएबल है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी आई, किसी का नाम, वॉट एवर। इन हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, आपने पढ़ा। रेंज हमारे पास कलेक्शन फाइंडेबल फंक्शन है। क्या? हाँ, अभी आता है स्टेट। अब ये हो गया लूप, कॉलन लगा के बॉडी बना दी, और मैंने कहा भाई प्रिंट ए। तो हमारे पास क्या नजर आएगा मुझे? 10 दफा। इसने क्या किया? अब बेसिकली ये कहानी चल रही है, ये कहानी क्या हो रही है? चल रही है। किस तरह से? समझ लीजिए, ये कहानी इस तरह से चल रही है कि रेंज के पास बेसिकली क्या बन गया है, उसके पास एक लिस्ट बन गई है। ऐसे ही उसके पास एक लिस्ट पड़ी हुई है जो यहां पर है। अब होता क्या है, समझो जरा। होता ये है कि भाई लूप कहां से चलना शुरू होता है? जैसे 4 होता है, ए इन रेंज, ये रेंज में से एक वैल्यू निकालता है किसी भी कलेक्शन में से। जो भी कलेक्शन होगा उसमें से एक वैल्यू निकालेगा और किसको असाइन कर देगा? जैसे ही ए को वैल्यू मिलेगी, ए जो है वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। और यहां पर हमने क्या बोला हुआ इसको? प्रिंट है। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? 0। और कोई टास्क दिया हुआ इसको नीचे? नहीं दिया हुआ। तो ये वापस चला जाएगा और क्या बोलेगा कि नेक्स्ट वैल्यू, और ये फिर इसको क्या दे देगा? 1। अब ए में कितनी वैल्यू होगी? 1। तो प्रिंट क्या हो जाएगा? 1।
इसी तरह ही चलता रहेगा और आखिरी वैल्यू इसको क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। ठीक है, ये 9 प्रिंट करेगा और ये बोलेगा भाई नेक्स्ट, तो वहां से जवाब आएगा वैल्यू क्या हो गई, खत्म, और लूप यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म। हाँ हाँ हाँ, अभी करेंगे। समझ में आ रही बात? अब ये लूप चला, कितनी दफा चला दिया भाई, 10 दफा लूप चला दिया। अब इस 10 दफा लूप चलाने में मैं क्या कहता हूँ, यार तुम जा ही रहे हो शहर तो क्या लेते आना, क्या लेते आना, कहीं लेते आना। तो हर दफा जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो अब हमने ये लूप चला के उसके बीच में ये टास्क क्या कर दिया है, फिट कर दिया है। तो जितनी बार ये एग्जीक्यूशन चलेगी उतनी बार इसकी बॉडी में लिखा हुआ टास्क जो है वो क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। अब यही काम हमने यहाँ किया था 10 लाइनों में, और अब यही काम हमने किया है यहाँ पर 2 लाइनों में। इवन कि अगर मैं इसको 100 कह दूं तो ये 100 दफा भी जो है क्या हो जाएगा, चल जाएगा, 100 टाइम्स भी चलेगा। नंबर इसलिए आ रहे हैं कि मैंने ये नंबर लगाए हैं ताकि काउंटिंग हम देख सकें, नहीं लगाए तो नहीं आएंगे, खुद ही थोड़ी आएंगे, उसकी इतनी मजाल। ये देखो हटा देता हूँ, सही है, अब पता नहीं चलेगा ना कितनी बार प्रिंट होगी। ठीक है, तो इस नंबर का इस्तेमाल आप करें या ना करें, इट्स अप टू यू, लेकिन वो क्या होगा, वो कहेगा मैं तो मस्त जा रहा हूँ शहर, और दरमियान में क्या लेना है। अब यहाँ कोई भी काम हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं इसकी काम करने के लिए। सही है, इतनी बात समझ में आई? कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आया लूप? ठीक, ए का काम होता है उस कलेक्शन में से वैल्यू को रिसीव करना। जैसे ही वैल्यू इसको मिलती है ये बॉडी में इंटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी कलेक्शन होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो मेरे पास एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की, नाम बताओगे अपने अपने, तारिक भाई, उमर, दानी, अयान, हमदान, ये हो गए मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स। सही, अब ये स्टूडेंट्स भी क्या है भाई, एक कलेक्शन है, कलेक्शन है। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, फॉर स्टूडेंट, या कोई भी वेरिएबल बना सकता हूं। एक एक स्टूडेंट उठाओ, कहां से उठाओ, कहां से उठाओ, लिस्ट में से, और लिस्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। अब ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट क्या करेगा, उठाएगा, और मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, प्रिंट स्टूडेंट। तो सारे स्टूडेंट बारी बारी क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे। इसने क्या किया बेटा, इसने वही काम किया, पहले स्टूडेंट में से तारिक उठाया, किसको दिया, स्टूडेंट को, ये बॉडी में आके प्रिंट हो गया। फिर इसने उमर उठाया, बॉडी में आके प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन। जब स्टूडेंट खत्म हो गए तो खत्म हो गया। सही है, कोई बात नहीं, मैं यहां से लिस्ट उठाता हूं और यहाँ डायरेक्ट लिस्ट डाल देता हूँ, बात उसके लिए अभी भी वैसी, चाहे वेरिएबल में रखी हुई हो, चाहे खुद लिस्ट आई हुई हो, उसमें से जा जाके वो निकालता रहे। रेंज नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं रेंज का इस्तेमाल इसके लिए करूंगा तो क्या होगा, देखो वो लंबा काम होगा। देखो क्या कहता हूं मैं, फॉर ए इन रेंज 10, कितने लोग हैं हमारे पास, 3 3 6 लोग हैं, तो लूप हमें कितनी दफा चलाना है, 6 दफा चलाना है। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, प्रिंट
फ्रेंड क्या बोलोगे अभी, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसका इंडेक्स ए, क्या दे दूंगा, ये क्या लिखा मैंने। अब जब रेंज में से पहला इंडेक्स क्या आएगा इसके पास, 0, तो ये क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स इंडेक्स 0, कौन सी वैल्यू आएगी, तारीख। फिर ये दोबारा जाएगा, क्या वैल्यू जनरेट होगी अब, 1, ए में आ गया 1, फिर क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स 1, कौन आएगा, उमर, ठीक है, सेम आउटपुट आएगा। तो इंडेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डायरेक्ट भी उसको क्या कर रहा है, कलेक्शन में से निकाल रहा है, तो आप दोनों काम कर सकते हैं। हाँ भाई, ऊपर होके बैठो, थोड़ा लेटे जा रहे हो। हाँ, फॉर में जो रेंज है, वाइल में भी वो खुद ब खुद चलेगी, लेकिन वाइल में काउंटर चलता है ना, जब वाइल पढ़ेंगे तो फिर वहां पे सवाल पूछना। नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं आए, मैंने प्रिंट में क्या लिखा है, क्या मैंने उसको बताया कि प्रिंट में नंबर डाल लें, खुद देखो। तो ए तो इंडेक्स का दिया है मेरे लाल, स्टूडेंट्स 0, स्टूडेंट्स 0 क्या होगा, स्टूडेंट्स का 0 क्या होगा, ये होगा। अगर वो नंबर मुझे यहाँ साथ में देना है तो वो नंबर आ रहा है ए के अंदर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ए। अब इसमें क्या आएगा, नंबर, और स्टूडेंट 0 पे क्या आएगा, वैल्यू। इधर क्या आएगा, 1, और स्टूडेंट 1 पे क्या आएगा, वैल्यू। सही है, अब आएंगे नंबर हमारे पास, ठीक है, समझ रहे हो बात। ये जो हमने दिया है इसके अंदर, ये तो इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल हो गया, ये वैल्यू लाने के लिए इस्तेमाल हो गया, ये प्रिंट में नहीं आया। ये नहीं लगाएंगे तो फिर वो स्टूडेंट में से वैल्यू क्या लेकर आएगा। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या है, कभी इनवैलिड सेट टेम्पररी फॉरवर्ड अकाउंट, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है आपने। सही है, यहाँ मैंने वही नंबर दे दिया ताकि हर दफा इंडेक्स क्या होता रहे, चेंज होता रहे, और वैल्यू जो है वो प्रिंट होती रहे। सही है, कहाँ से, अगर मैं 0 की जगह 1 से स्टार्ट करूं तो यहाँ मुझे बताना पड़ेगा इसको कि भाई 1 से शुरू हो, कहाँ तक जाओ, ए तक जाओ। तो अब हमारे पास तारीख नहीं आएगा, तारीख के साथ जो 0 है इसको 1 कर दो, तो फिर मुझे यहाँ पर a+1 करना पड़ेगा, कि जो भी 0 आया तो उसको 1 कर दे, 1 आया तो 2 कर दे। देखो इधर, ये मैंने 0 कर दिया, a+1 कर दिया। सही है, वो असल में तो 0 ही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया उसके अंदर प्लस, वो असल में क्या है 1 है, लेकिन मैंने उसमें क्या कर दिया है, +1। सही, अब रेंज, रेंज के साथ हम बहुत सारी चीजें डील कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने कहा भाई रेंज प्रिंट हो रहा है, प्रिंट ठीक है, ए। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ, मैं कहूँ भाई 1 से स्टार्ट हो जाओ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये हो जाएगा, एंडिंग जो है वो एक कम पे होगा, यानी 9 पे होगा। ये और नोट कर रहे हैं ना सब, लूप जो है वो 10 दिया है तो कहां तक चलेगा, 9 तक चलेगा। तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है, 1 से स्टार्ट हो 10 तक चलो, और 1 बाई 1 स्टेप चलो, तो ये तो बिल्कुल 1 बाई 1 स्टेप चल रहा है। बट अगर मैं क्या कर दूं इसके अंदर, 1 के बाद 10 तक चलो, स्टेप जो है वो कितने का हो जाए, कितने का हो जाए भाई, 2 का हो जाए, तो अब हमारे पास क्या है, 1 के बाद 135, 2 का स्टेप हो गया। इसी तरह अगर मैं क्या करूं, मैं इसको बोलूं 10 से चलो कहां तक, 0 तक, चल जाएगा, चल जाएगा, पर आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा। उसके लिए मुझे -2 करना पड़ेगा या -1 करना पड़ेगा।
ठीक है, पहले 10 चला, फिर एक स्टेप -1, 9, 8, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गई बात? रेंज रेंज में इंफिनिटी डाल दें तो चला दो, हाँ चलता रहेगा। इंफिनिटी वैल्यू क्या होगी? वैसे पाइथन में इंफिनिटी पे एरर आ जाता है, मैथ एरर आ जाता है कि अगर मैं किस समथिंग डिवाइड बाय जीरो करूं तो क्या कहता है, अभी इनफाइनाइट बनने नहीं देता। ठीक है, कोई कंडीशन लगा के इनफाइनाइट बनाते हैं, व्हाइल लूप में बना देंगे। सही हो गया? क्लियर है बात? आगे चले। अब ये तो हमने लूप चलाना सीख लिया है। अभी मैंने यहां पर एक कंडीशन लिखी थी कि भाई फॉर, क्या कंडीशन थी? फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से क्या क्या लेकर आओ, एक एक स्टूडेंट लेकर आओ और क्या करो भाई, प्रिंट कर दो। अब मैं यहां पर कोई कंडीशन भी लगा सकता हूं ना, क्या लगा सकता हूं कि भाई जितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैंने सबको क्या करना है भाई, हैं, मैंने उन खुशकिस्मत लोगों को छुट्टी दे देनी है अभी। छुट्टी का कोई क्राइटेरिया वैद भाई क्या होना चाहिए? ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके नामों में 5 से कम कैरेक्टर आते हैं उन सबकी छुट्टी। हाँ वैसे उन सबकी छुट्टी। तो क्या लिखूं? ये लगाना नीचे जो, इफ, अब यहां से स्टूडेंट में से क्या निकल के आया, मुझे इस स्टूडेंट की क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी। कैसे निकालूं? लेंथ का फंक्शन है, उसके अंदर क्या पास करूं? आने वाला स्टूडेंट। क्या हो गया? अगर ये लेंथ जो इसको रिटर्न होगी यहां लेंथ से, क्या हो जाए अभी, लेस देन 5 हो, तो फिर ऐसे बंदे की क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। जी, एक मिनट दे दो भाई। कहाँ है? चलो, आ जाओ। अच्छा, अब पूछो। हाँ, अरे मेरे लाल, हमने हमेशा लेंथ के लिए यही इस्तेमाल किया। पाइथन जो है ना वो कैपिटल को लोअर नहीं करने देता, आप कह रहे हो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लो, खुद ही कैसे हो जाएगी? हाँ ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ वो समझो। पाइथन में अगर आप प्रिंट यूं करके लिखेंगे तो वो नहीं चलाता, नहीं चलाता ना। क्यों नहीं चलाता? क्योंकि वो कहता है स्मॉल पी से शुरू होता है, कैपिटल पी से शुरू नहीं होता। लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। तो जब वो आपको इतना नहीं करने दे रहा, तो वो इतना कैसे करने देगा कि मैं लेंथ की जगह लेंथ लिख दूं और वो बोले हाँ ठीक है चल जा दूंगा मैं? ऐसा नहीं होता।
ठीक है, और मैंने ये कई दर्जनों दफा लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल किया है। ठीक है, किया है नहीं किया? तो आपको याद होना चाहिए ये फंक्शन, क्लास में मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूं। ठीक है, हाँ कहाँ पहले कहाँ लगे बताओ? देखें, कुछ बातें होती हैं जो मैं ताकीद करते हुए बार बार रिपीट करता हूं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था अगर आपको कहीं से भी वैल्यू गेट करनी है किसी कलेक्शन में से, तो उसके लिए हमेशा क्या लगेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे। अब घर जाके आप स्मॉल ब्रेसेस लगाते रहे तो मैं क्या करूं? ठीक है, किसी भी कलेक्शन में से वैल्यू निकलेगी तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे। यस, अच्छा तो एक मिनट एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि मैंने यहां से स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट इसको दे दिया। ठीक है, आगे? भाई हमने यहां इसको बोला है कि स्टूडेंट तुम्हारे पास वैल्यू आएगी इन, कहां से आएगी? स्टूडेंट में से आएगी। इस- आपको सिगरेट विगरेट पी रहा है क्या? चलो मेरा इधर तवज्जो दो। गए देख रहे हो काम कर रहे हैं शायद। तो अब वो वैल्यू कहां से लाएगा भाई? उसी कलेक्शन में से लाएगा जो उसके आगे बता रहे हैं उसको। हमने तो खुद नाम बताया कि तुम्हें वैल्यू कहां से मिलेगी। ठीक है, हाँ हाँ, देखो मैं इसका नाम यहां से चेंज कर दूं? ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया इसको, मैंने यहां पे किया, ये हमारी लिस्ट है। ये आप समझ रहे हैं कि नाम की वजह से खुद ही चला गया कि कहां से लाना, दोनों का नाम नहीं, नहीं ऐसा नहीं। ये एक कन्वेंशन होती है कि अगर वहां स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उस कलेक्शन के अंदर, तो उसमें से निकल के क्या आएगा? स्टूडेंट ही आएगा, टीचर तो नहीं आ जाएगा ना। इसीलिए सिंगुलर और प्लूरल का क्या रखते हैं हम? कॉम्बिनेशन रखते हैं। बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट है तो उसमें से निकल के क्या आता है? नंबर आता है, तो हम यहाँ पर नम यूज कर लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये लिस्ट है मेरी, मैंने इसको स्टूडेंट्स के बजाय क्या कह दिया भाई? फ्रेंड्स। और मैंने बोला भाई यहाँ से क्या निकाल के लाओ? फ्रेंड्स में से स्टूडेंट निकाल के लाओ। अभी अजीब सा लग रहा है ना? समझ रहे? अभी अजीब सा लग रहा है ना? हाँ ठीक है, अगर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से सिर्फ क्या कह दूँ, इसको एफ कह दूँ यार, चलो जान छोड़ो। अभी भी रह गया? हाँ, मतलब यहां से मैं इस फ्रेंड्स को यूं कर दूं, रोमन में लिख देता हूं, बच्चे। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि इसमें से कुछ पार्ट उठा के ले आए? नहीं वो सवाल नहीं, वो तो मैंने समझा दिया। आप इसमें से क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं बताओ? ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो कुछ नहीं पहचानता।
देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर समझो भाई, समझो समझो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 100, ठीक है, सही है, ठीक है, अभी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्रेंड्स, सही है। अब ये लिस्ट है, इसके अंदर नंबर भी है और बच्चे भी हैं और दोस्त भी है और भी, यहां मैंने लिख दिया ट्रू। अब क्या होगा, अब नहीं चलेगा, क्या बोलेगा कि भाई ये तो फ्रेंड नहीं होता। नहीं नहीं, उसको इससे कंसर्न नहीं है, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा रहे हैं। वो जो है ना, सुन लो मेरी बात, कोड जो है ना, उसकी आंखें नहीं होती। क्या? कोड की आंखें, वो हर चीज को छू के चेक करता है। समझ रहे हो बात? मैं इधर से कहूं यार इसमें सबसे बड़ा बच्चा कौन सा है, तो आप तो देख के बता दोगे सबसे बड़ा नाम किसका है, हमदान में ज्यादा कैरेक्टर आ रहे हैं। लेकिन कोड ऐसे थोड़ी देखता है क्योंकि हाँ हमदान सबसे बड़ा है। कोड अंधा है। कोड जाएगा, हर एक की लेंथ टेस्ट करेगा, उसके बाद उसको पता चलेगा वो इज द बिगेस्ट, किसका नाम सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब इसको नहीं पता होता व्हाट इज फ्रेंड और व्हाट इज स्टूडेंट, इसको नहीं पता होता। ये सिर्फ नामों पे चल रहा होता है। अभी हमने इसको बोला फ्रेंड नाम का एक वेरिएबल है, और जब वेरिएबल को जाके इसकी टाइप चेक करेगा तो देखेगा वो तो कलेक्शन है, इसका मतलब इसके अंदर वैल्यू होगी। उसके लूप चलाया, एक एक वैल्यू निकाल के दे दी। अब उसके अंदर फ्रेंड्स के अंदर मैं दुश्मन डाल दूं तो उसको क्या होगा, भाई फ्रेंड क्यों बना रहे हो, दुश्मन कहां से आ गया, वो थोड़ी बोलेगा कुछ। समझ रहे हो कि यार स्टूडेंट के लिए बना रहे हो, टीचर लिख रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, उसको उससे कंसर्न नहीं, वो अंधा है। कोड अंधा होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ इसको प्रिंट करा रहा हूँ, सारी वैल्यू जो है एफ आएगा ना। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गई, वैल्यूज जो है निकल के आ गई। दोबारा चलते हैं वापस अपनी कंडीशन के ऊपर। हम कहाँ खड़े थे, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या खड़े थे हम, ये हमारा, हमने कहा यार वो बच्चे जिनका नाम 4 या उससे कम लेटर्स का है उनकी छुट्टी होगी। तो देखो किस किस की छुट्टी हो गई, अयान, दानी और उमर की छुट्टी हो गई। ऐसा क्यों हुआ, वही काम हुआ कि भाई स्टूडेंट इन फ्रेंड्स क्यों उठा लिया, स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स होगा कि इसने पहले नाम को उठाया, स्टूडेंट को दिया, नाम चेक किया, अभी तारीख की लेंथ 5 से छोटी है क्या, नहीं, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई, वापस चला गया, बॉडी खत्म। अगली दफा दूसरे चक्कर में चला गया, दूसरे चक्कर में कौन उठा के लाया, उमर। उमर आया स्टूडेंट के पास, तो उमर की लेंथ 5 से कम है, उसने कहा हाँ जी, तो इसकी बॉडी में आ गया और उमर को दे दी छुट्टी। सही, सिंपल सी बात, कोई कंफ्यूजन इसमें। आगे दोबारा चलते हैं। मैंने एक डिक्शनरी बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, चलो मैं आप लोगों को एक काम देता हूं। आप ऐसे तमाम लोगों की छुट्टी दे दें जिनके आखिर में आर आता है। चलो ये कोड लिखो, चलो जागो जागो जागो, नींद भगाओ। ऐसे तमाम लोगों की छुट्टी हो जाए जिनके आखिर में सिर्फ क्या आता है, आर आता है, बाकी सबकी छुट्टी ना हो। हाँ हाँ, सेम लिस्ट, आप कोई सी भी लिस्ट बना लें, आपके पास आर की कंडीशन होनी चाहिए, यही लिस्ट बना लें, कोई बात नहीं।
मुझे नहीं पता कैसे होगा, सारे लिस्ट के सारे स्ट्रिंग के फंक्शन आपको पढ़ाए हुए हैं। जाओ चेक करो, देखो कौन सा वाला फंक्शन काम करेगा इस कंडीशन के ऊपर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिसके नाम के आखिर में आर आता हो, तो उसमें लेंथ कहां से आ गई? लेंथ का कोई अमल दखल हो सकता है इसमें? आखिर में कैसे जा सकते हैं हम? आखिर में दो तरह से जा सकते हैं, अब आप खुद सोचें वो क्या हो सकती है। एंड डॉट। शाबाश, कौन सा फंक्शन मिला? स्ट्रिंग के फंक्शन देखो भाई। डॉट, बताओ इसमें देखो फंक्शन। कैपिटल, कैच, फोल्ड, काउंट, एंड्स विथ, एक्सपेंड, फाइंड। फाइंड तो ढूंढ के बता देगा। एंड्स विथ, कौन सा फंक्शन है? एंड्स विथ, किस पर एंड विथ चेक करना है? आर पे चेक करना है। ठीक है, ये सब करा हुआ काम है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम लोग? शाबाश।
चलें आगे। हो गया एंड विद से। याद रखो भाई, चीजें एक्सप्लोर करने की आदत डालो। अगर कोई कंडीशन दे रहा हूं, क्या होगा अभी? एंड्स विद आर। अगर एंड्स विद आर हो जाए तो छुट्टी दे देना, वरना नहीं देना। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं जो है एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूं। ये किस चीज की लिस्ट होगी? हाँ भाई, कौन सी लिस्ट बनाऊं? सब लोग जो है ना पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है, इसकी एक लिस्ट तैयार करती है। लेकिन मैं बंदों से क्या पूछता जाऊंगा, सुनो भाई, उनके नाम पूछता जाऊंगा और सिर्फ एक कुछ मखसूस नामों वालों को पिकनिक पे जाने की इजाजत नहीं। मतलब वो क्या रखे बताओ? मैं कहता हूँ भाई 10 लोग जाएंगे पिकनिक पे, लेकिन लेकिन कौन नहीं जाएगा? कुछ अपनी तरफ से बताओ ऐसे। लड़कियों का नाम कंप्यूटर के जमाने में लड़कियों का नाम है यार। एंड विद का बता दो, कोई ऐसी कंडीशन बता दो। हाँ, बताओ बताओ बताओ। अच्छा, कैरेक्टर तो हो गया ना, एंड विद भी हो गया। कुछ और कैरेक्टर ये बताओ। मैं पिकनिक की ले जा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि सिर्फ इन बच्चों को भी ले जाऊंगा। वो इन बच्चे कौन से होंगे? कोई कंडीशन बताओ। मैं ऐसे बच्चों को लेके जाऊंगा पिकनिक पे जिनके नाम में 3 दफा ए आता होगा। सही है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैंने एक लिस्ट बना ली। समझो समझो कोड लिखने का तरीका देखो। अब मुझे बच्चों से नाम पूछने पड़ेंगे। कितनी बार पूछने पड़ेंगे? अगर मेरा इरादा है मेरी गाड़ी में जगह है 6 लोगों की, तो एटलीस्ट मैं 6 नाम तो पूछ सकता हूँ ना। तो क्या कहता हूँ भाई, फॉर ए इन रेंज, कितनी दफा लूप चलाना है मुझे? 6 दफा, तो 0 से 5 चले जाएगा। और हर दफा मैं लूप में क्या करूंगा भाई, नाम पूछूंगा। देखो, इनपुट टेल मी योर नेम। अब जब उसका नाम आ जाएगा तो मैं उसमें क्या चेक करूंगा? अगर नाम में 3 दफा ए है, ये आप बताएंगे कैसे करूं? जल्दी जल्दी। काउंट। क्या? काउंट का फंक्शन है ना। अगर नेम में काउंट निकालूं किसका? ए का, और वो क्या आ जाए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाए, 3 दफा उसके नाम में क्या आ जाए? ए आ जाए। लेकिन ए तो इस कैपिटल और स्मॉल का चक्कर हो जाएगा, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, लोअर केस कर देता हूं। 3 दफा अगर उसके नाम में क्या आ जाए? ए आ जाए, तो फिर उसको हम कहाँ भेजेंगे? उसके नाम को किसमें शामिल कर देंगे? लिस्ट में। कैसे शामिल करूं? डॉट, बोलो यार, मैं आके पिटाई लगाऊंगा सबकी। डॉट अपेंड, क्या अपेंड करूं? नेम। और आखिर में मेरे पास क्या हो जाएगी? लिस्ट हम अपनी चेक कर लेंगे कौन कौन आया, फिल्टर हो गए। ठीक है, चलो बताओ भाई नाम। हैं? सादात, SADAAT। बड़े सियाणों, लंबा करके बता लो, सादात। हैं? और आयान, दानियाल, ऐसा वाला।
और साकिब, निसार, बाबा और सूर्या, कुमार। हाँ, बाबू भैया। तो भाई कौन कौन शामिल हुआ इसमें? सादात शामिल हो गया, दानियाल भी शामिल हो गया, दानियाल को भी जबरदस्ती शामिल कराया आपने, और बाबू भैया भी शामिल हो गया। कौन रह गया अभी? सूर्या रह गया और अयान रह गया। हाँ, ताकि हो गया ना, अयान अली लिख देते तो हो जाता। अच्छा देखो, नाउ वी आर यूजिंग लूप टू राइट कंडीशनल प्रोग्राम्स, और हमारे प्रोग्राम जो है वो अब थोड़ा सा हमें समझ में आने लगे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब मैं आखिर में चेक करने चाह रहा हूँ कौन कौन आया, तो मैंने पिकनिक को लिस्ट क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया। या और क्या करें? अब मैंने क्या करना है, मेरे पास रेंज में नंबर्स हैं बहुत सारे, फॉर ए इन रेंज, फॉर नंबर इन रेंज 100 तक के नंबर है। मैंने क्या करना है, पहला तो मैं एक बड़ा सिंपल सा काम करता हूं कि भाई इन 100 तक के नंबर्स में इवन नंबर्स की अलग लिस्ट बना लेता हूं, ऑड की अलग बना लेता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है। तो अब इवन और ऑड के लिए क्या करूं भाई? अब नंबर रेंज में से नंबर यहां पर आ गया, नंबर क्या करना चाहिए भाई? नंबर को अगर नंबर मॉड्यूलस, उसको डिवाइड करूं, रिमाइंडर निकालूं 2 के साथ, और वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो फिर उसको क्या करना है? नंबर को इवन नंबर में भेजना है या ऑड में भेजना है? तो मैं क्या करूंगा भाई, इवन। अगर ऐसा हो जाए तो इवन लिस्ट में जाके उस नंबर को क्या कर दो? अपेंड कर दो। और अगर ऐसा ना हो तो किसमें अपेंड कर देना? ऑड में कर देना। ऊपर से जा रहा है क्यों यार? सीधा सीधा कोड लिख रहा हूं बिल्कुल, खड़े हो जाओ, फिर ऊपर से जा रहा है। तो अब हमारे पास इवन की लिस्ट अलग हो गई। ठीक है, ये इवन नंबर्स की लिस्ट है, थोड़ा कम कर देता हूं। ठीक है, ये इवन्स की लिस्ट है और ये ऑड की लिस्ट, दोनों सेपरेट हो गए। सही है, बस यहीं तक रखेंगे। हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा कोड लिखना है इंशाल्लाह लूप के अंदर, जो